जनपद शामली के कांधला थाना क्षेत्र के गांव दुंदूखेड़ा में एक महिला पर उसके पति और ससुर द्वारा धारदार हथियार से किए गए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगा है। पीड़ित महिला के पुत्र ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जाकर न्याय की गुहार लगाई है। शिकायत में बताया गया है कि ममता नामक महिला और उसका बेटा पिछले 2 वर्षों से एक साथ रह रहे हैं और पिता और दादा से उनका कोई संपर्क नहीं है। करीब 1 माह पहले जब ममता जंगल में पशुओं के लिए चारा लेने गई थी, तब उनके पति सतीश और दादा सीताराम ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और वर्तमान में मेरठ के अस्पताल में जीवन मृत्यु की जंग लड़ रही है। महिला के पुत्र ने आरोप लगाया कि घटना को 1 माह बीत जाने के बावजूद भी कांधला पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ उचित धाराओं में मामला दर्ज नहीं किया और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसके चलते उन्हें डर है कि आरोपियों द्वारा किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम दिया जा सकता है। शिकायत मिलने पर पुलिस अधीक्षक NP सिंह ने पीड़ित को आश्वासन दिया कि मामले में ठोस कार्रवाई की जाएगी और महिला को न्याय दिलाया जाएगा। क्या नाम है आपका? सरवण है जी। कहाँ के रहने वाले? दुंदूखेड़ा जी। अच्छा, पुलिस ऑफिस पाया, SP ऑफिस पे क्या पूरा मामला? SP ऑफिस पाया जी, जैसे कि इन्होंने हमने कंप्लेंट कांधले थाने में करी थी जी, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई जी। फिर ऐसे चक्कर कर उन्होंने अपने पास से धारा लगा दी जी। धारा लगाने के बाद बाहर से बाहर जमानत हो गई जी। अब SP साहब के यहाँ मामला क्या हुआ था? मामला ये घटना ही है जी, मेरे पास 27 नवंबर की बात है जी। 27 तारीख को मेरे पापा ने और मेरे दादा ने जी मेरी मम्मी को खेत में गिंडासियों तो काट देते, एक दांव है जितना बड़ा, उससे जी काट देता जी। बिल्कुल। क्यों, क्या बात हो गई थी? बात कुछ नहीं थी, वही थोड़े मोटे घर की लड़ाई होगी जी। हम तो घर पे थे नहीं जी, तो न भाई हम बाहर जा रखे थे जी। तो ऐसे खेत में जब कट्टा जी बहुत ज़्यादा घायल हो गई थी जी। बिल्कुल 307 का केस है जी। अब तक भी 27 नवंबर को मेरठ हॉस्पिटल में थी जी भर्ती, अब तक भी वही है। आज 30 दिसंबर हो गया जी, अब तक भी मेरठ हॉस्पिटल में भर्ती है जी। कार्रवाई कुछ हुई नहीं जी अब तक भी। तो थाने में गए आप? हम थाने में भी गए जी। थाने में तो कितनी बार जा लिए जी। थाने में ये है कि जी करेंगे, अरेस्ट करेंगे, अब तक तो कुछ कार्रवाई हुई नहीं जी। वहाँ भी जैसे कि उन्होंने अपने इलाके से धारा लगा के, धारा लगाने के बाद जमानत कर दी, बाहर से बाहर जमानत ले ली उन्होंने, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए यहाँ SP साहब के यहाँ आए थे, इन्होंने देख के हमने दिखाया, मैं कैसे करके धारा करके जमानत बाहर से बाहर होगी। फिर इन्होंने बोला कि कोई नहीं, इन्होंने फ़ोन करा इंस्पेक्टर पे, ऐसे करके बोला इन्होंने कि अब धारा लगा, इसमें धारा चेंज हो गया। अब देखते हैं सर क्या होता है। तो पुलिस अधीक्षक से मिले SP साहब? हाँ, उन्होंने क्या कहा? SP साहब ने ये बोला कि भाई ऐसे करके धारा इसमें कम लग रही। 307 का मामला था, आपने 151, 115, 105 ये क्यों लगाई धारा है इसमें? जब 307 का मर्डर का केस है तो वो क्यों नहीं करवाई? कब कर देंगे सर? अब SP सर से ये बात बोली उन्होंने, इंस्पेक्टर सर ने। कार्रवाई की मांग है जी हमारी। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।